साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1072 एपिसोड है और इसकी शुरुआत भीमराव जी से होती है। भीमराव जी के साथ उनके जितने भी सारे समर्थक थे, सभी जगह जगह पे घूम घूम कर बाकी लोगों से पढ़ने के लिए कह रहे थे। इधर बहुत देर तक सभी लोग बाकी जगहों पे जा के लोगों से पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे और यहीं दूसरी तरफ मेघनाथ भीमराव जी को मारने की योजना बना रहे थे। वो अपने लोगों से कह रहे थे कि जाओ भीमराव के पीछे पीछे, जहाँ पे भी देखना कि भीमराव अकेले हैं वहीं पे उसे मार के फेंक देना, ताकि अगर भीमराव मर जाएगा तो उनके समर्थक का भी बल टूट जाएगा। अगर भीमराव जी के साथ ऐसा कुछ होता है तो उनके समर्थक अपने आप ही डर जाएंगे। तो मेघनाथ ये योजना बना रहे थे और इस तरह से अपने आदमी को भेजते हैं भीमराव जी को मारने के लिए। उधर रात के समय भीमराव जी एक जगह पे जाते हैं और वहाँ पे एक आदमी से वो बात कर रहे थे। उनसे कह रहे थे कि काका, मैं चाहता हूँ कि आप पढ़े। तो वो आदमी बहुत बूढ़ा थे। वो कहते हैं कि मैं इस उम्र में पढ़ के क्या करूँगा, मेरी तो उम्र ही ख़त्म हो गई है, अब पढ़ने लिखने से क्या फ़ायदा। तो भीमराव जी उनसे कहते हैं कि काका, आप मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए बात करने के लिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो कहते हैं, अरे बेटा रहने दो, तुम मेरे घर पे आए हो और इत्तेफाक से मेरे घर पे आज हलवा बना है तो तुम हलवा खा के जाना। इतना कह के वो काका घर के अंदर जाते हैं भीम के लिए हलवा लाने और भीमराव जी वहीं पे खड़े थे। उसी समय वहाँ पे मेघनाथ के आदमी आते हैं और भीमराव जी के मुंह पे चादर रख देते हैं और उनको लाठी से सभी आदमी पीटने लगते हैं। बहुत देर पीटते हैं जिसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं और वहाँ पे मेघनाथ भी आते हैं। यह देखने के बाद वो बहुत खुश होते हैं कि चलो भीमराव को किसी भी तरीके से निपटा दिया। वो अपने आदमी को पैसा भी देते हैं, कहते हैं कि इसको ले जाओ और कहीं पे फेंक देना और तुम सब पार्टी करना। इतना कहने के बाद वो आदमी, मेघनाथ के जो आदमी थे, वो उनको उठा करके ले जाते हैं वहाँ से और दूसरी जगह पे जाके रख देते हैं और वहीं पे मेघनाथ उनको देख के बहुत खुश हो रहे थे। उधर रास्ते से जब रमाबाई आ रही थी तो उनको मालूम चलता है कि उनके साथ भीमराव जी नहीं है, तो उनको घबराहट होने लगती है कि पता नहीं ये कहाँ है, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है। वो बहुत घबरा जाती है। वो सब जगह पे चिल्ला चिल्ला के उनको ढूंढ रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ जब मेघनाथ सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं। वो कह भी रहे थे कि अब पूरी ज़िंदगी भर तुम ऐसे ही भीमराव के पीछे भटकते रहना, उनको खोजते ही रहना, तुम्हारी उम्र तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद रमा बाकी जगहों पे जा के घूम घूम के भीमराव जी को ढूंढ रही थी। तभी वो श्यामला और शोभा काकी से टकराती है। उनसे वो पूछती है कि काकी, आपने उनको देखा क्या? तो श्यामला उनसे पूछती है कि क्या हुआ रमा भाभी, आप बहुत घबराई हुई हो। तो रमा वहाँ पे रोने लगती है। उसी समय वहाँ पे भीमराव जी आ जाते हैं कि क्या हुआ रमा। उनको देख के रमा भागते हुए जाती है और गले से लगा के रोने लगती है और पूछती भी है कि आप ठीक तो है ना। तो भीमराव जी कहते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है। तभी श्यामला भीमराव जी को बताती है कि ये घबरा रही थी और आपके बारे में पूछ रही थी। भीमराव जी रमा से पूछते भी कि क्या हुआ रमा, तो रमा उनको कुछ नहीं बताती है। उसके बाद भीमराव जी फिर से बाकी लोगों से जाके ये कहने लगते हैं पढ़ने के लिए। इस तरह से वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ रात के समय मेघनाथ के जो आदमी थे उनको ले जाके एक जगह पे रख देते हैं और उनका फेस तक नहीं देखते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं दारू के भट्टी में दारू पीने। फिर जब बहुत रात हो जाती है तो भीमराव जी के साथ उनके जितने भी सारे समर्थक थे मेघनाथ के घर के पास जाते हैं और श्यामला भी उनको आवाज़ लगाने लगती है कि बाबा आप बाहर आइए। तो मेघनाथ नाटक करते हुए घर से बाहर आते हैं। वो ये सोच के बाहर आते हैं ताकि सभी को लगे कि मैं अंदर सो रहा था। इस तरह से वो आंख मलते हुए बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे भीमराव जी खड़ा है। उनको देख के वो हैरान हो जाते हैं कि भीमराव यहाँ पे है तो फिर वहाँ पे कौन है, मेरा आदमी किसको मार के फेंक दिया है। ये सोच के वो बहुत घबरा जाते हैं।
साथ में वो हैरान भी थे कि भीमराव वहीं पे खड़ा थे। उसी समय वहाँ पे श्यामला उनसे पूछती है कि बाबा आपने उनको देखा क्या, वो अभी तक मिल नहीं रहे हैं। वहाँ पे भीमराव जी भी उनसे पूछते हैं कि मेघनाथ जी आपने शिशुपाल जी को देखा क्या, शिशुपाल जी मिल नहीं रहे हैं कहीं पे, काफ़ी देर से वो मिल नहीं रहे हैं, आपने देखा कहीं। इतना सुनते ही मेघनाथ को तो झटका लग जाता है कि जिसको मैंने भीमराव समझ के मरवाया है, कहीं वो मेरा बेटा शिशुपाल तो नहीं है। यह सोच के वो एकदम चुपचाप खड़े थे। तो भीमराव जी को ऐसा लग रहा था कि मेघनाथ जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इनके बेटे के खो जाने से, इसीलिए ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसा सोच के वो सभी वहाँ से चले जाते हैं शिशुपाल जी को ढूंढने। वो सब जैसे ही वहाँ से जाते हैं वैसे ही मेघनाथ अपने आदमी के पास जाते हैं और देखते हैं कि उनके आदमी शराब पी करके एकदम नशे में हैं। उन सभी को जगाने की कोशिश करते हैं कि उठो, तुम उसे मार करके कहाँ फेंक के आए हो। और मेघनाथ ये कह भी रहे थे कि उसके बारे में यही लोग बताएगा, क्योंकि यही उनको वहाँ पे फेंक के आए हैं। तो इसलिए वो उन सभी को उठाने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय रास्ते से फिर से भीमराव जी गुजरते हैं और मेघनाथ को देखते हैं कि वो एकदम पागल के जैसे उन लोगों को उठा रहे हैं। तो श्यामला उनसे पूछती है कि बाबा आप इन लोगों को क्यों उठा रहे हैं। तो मेघनाथ अपनी बात छुपाने के लिए कहने लगते हैं कि ये मेरे आदमी हैं, मैं चाहूँ इसे उठाओ कुछ भी करो, तुमको उससे क्या मतलब है। उसी समय भीमराव जी कहते हैं कि मेघनाथ जी को पता है कि शिशुपाल जी कहाँ हैं, इसीलिए इन लोगों को उठा रहे हैं, क्योंकि उनको मारने में कहीं इन्हीं का हाथ तो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शिशुपाल जी अपने शरीर पर से चादर हटाते हैं। उनको चोट काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था, तो बुरी तरह से घायल थे और वो ये बात याद कर रहे थे कि किस तरीके से वो भीमराव जी के जगह पे आ गए थे। जब वो काका भीमराव जी के लिए हलवा लाने जाते हैं तो वहाँ पे शिशुपाल जी आते हैं और कहते हैं कि भीमराव जी बड़ी श्रद्धा से तुम्हारे लिए वो काका हलवा लाने गए हैं, इसीलिए तुम अंदर जाओ, उनको समझाने की कोशिश करना और साथ में हलवा खा लेना। इतना कह के शिशुपाल जी भीमराव जी को उनके घर के अंदर भेज देते हैं और उनके जगह पे वो खुद खड़ा हो जाते हैं, जिस वजह से मेघनाथ के आदमी को लगता है कि वही भीमराव है और वो बिना देखे सुने उनके सर पे चादर डाल देते हैं और उनको ज़ोर ज़ोर से पिटाई करने लगते हैं। और इस तरीके से वो पिटाई खाते खाते बेहोश हो जाते हैं और बिना देखे ही उनको वो जाके दूसरी जगह पे फेंक देते हैं। उस रास्ते से भीमराव जी और श्यामला बाकी लोग उनको ढूंढने निकलते भी हैं, लेकिन उनको देख नहीं पाते हैं। और इधर जैसा कि मैंने पहले ये बता दिया है कि भीमराव जी कहते हैं कि मेघनाथ को पूरी बात मालूम है कि शिशुपाल जी कहाँ हैं, अब यही बताएंगे कि शिशुपाल जी कहाँ हैं। इस तरह से एपिसोड समाप्त हो जाती है। अब इसके आगे क्या होने वाला है ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए जय भीम, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।